वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर एंड बैंकॉक। सो आज है डे 2 इन क्राबी और आज हम जा रहे हैं 4 आइलैंड टूर कवर करने के लिए। सो इट्स अ टूर पैकेज हमें मिला है जिसके अंदर हम 4 आइलैंड कवर करेंगे, जिसमें पहला आइलैंड है कोकोडा आइलैंड, सेकेंड वन इज टप आइलैंड, थर्ड वन इज चिकन आइलैंड एंड द फोर्थ वन फ्रानोंग केव आइलैंड है। सो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस एक्साइटेड से जर्नी टूर पे। लेट्स तो ये अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock का टाइम है। हम जल्दी ही रेडी हो गए थे क्योंकि आवर वैन विल बी कम एट 8:30 फॉर पिकअप। एंड ये होटल के स्विमिंग पूल वाला एरिया है और यहाँ से भी ब्रेकफास्ट पे जाने का रास्ता है। और अब हम आए हुए हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये होटल का नाम है सिंटारा अंडा देवी और ये होटल हमें काफ़ी पसंद आई। यहाँ के रूम्स भी स्पेशियस थे, ठीक थे और यहाँ का ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि ये बीच के भी पास में थी तो कन्वीनियंट था। एवरीडे अगर बीच पे जाना है तो बहुत सही रहता। ये है रास्ता ब्रेकफास्ट पे जाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है इसलिए बहुत ही कम लोग थे, अदरवाइज़ ये भरा रहता है। तो ये ब्रेकफास्ट का ऑप्शन भी काफ़ी थे यहाँ पे। एज़ यू कैन सी नॉर्मल 4 और 5 स्टार डाइनिंग एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर इंडियन काउंटर भी था जिसका मैंने पिक्चर नहीं लिया, बट मुझे वहाँ उसका खाना भी दाल आलू और सब्जी थी, बट मुझे इतना मज़ेदार नहीं लगा इंडियन काउंटर वाला। बट अदर देन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे ब्रेकफास्ट के, तो हम लोग ने यही किया था। और बस सुबह के टाइम इतनी भूख भी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हमें पता था कि पूरा दिन इसी में निकलने वाला है, तो नाश्ता लेना ही था, हम लोग को ब्रेकफास्ट करना ही था। तो हमने यहाँ अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था और फिर जल्दी से हमने ब्रेकफास्ट करके हम वेट कर रहे थे अपनी वैन का। और ये इस होटल के रिसेप्शन प्लस टूर बुकिंग वाला एरिया है। रिसेप्शन का एरिया तो अलग है, टूर बुकिंग यहाँ से होती है। हमने कल रात को ही अपना टूर जो है वो 4 आइलैंड टूर बुक करवा लिया था और जिसका टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 से इवनिंग 3 o'clock तक का था। और इसका प्राइस जो है वो 1200 पर पर्सन का है और जिसमें होटल ड्रॉप ऑफ और पिकअप चार्जेस इंक्लूडेड हैं, प्लस आफ्टरनून का लंच भी जो है वो इंक्लूडेड है। साथ में इन्होंने फ्रूट्स का सैलेड देना था। बुकिंग आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, आइदर होटल से टूर बुक करवा सकते हैं या फिर आप मार्केट एरिया में जाएंगे तो बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं जहां से भी आप अपना टूर बुक करवा सकते हैं। प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होता है 100-200 बात का, बट फॉर अ सेफ साइड हमें ये लगा कि होटल के थ्रू ही हम बुकिंग करवाते हैं क्योंकि हम 3 ही लोग थे। तो हम लोग ने सोचा कि सेफ़ रहेगा होटल के थ्रू बुकिंग करवाना। वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप बाहर जाते हैं कम रेट में भी इससे टूर बुक होते हैं तो करवा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो बस हमारी ये जो वैन थी ये आ गई थी हम लोग को पिकअप करने के लिए और हम लोग बैठ गए थे। हमारे साथ में एक और फैमिली भी बैठी थी पीछे। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से एक पियर, नोपारत थारा पियर करके जो नाम है, वहाँ से ही सारी जो बोट्स हैं वो जाती हैं आइलैंड्स पे। तो लॉन्ग टेल बोट हुई या 4 आइलैंड के लिए स्पीड बोट हुई, ये हमने जो किया है ये स्पीड बोट ट्रिप है। तो मोस्टली सारी जो बोट्स और शिप हैं वो वहीं से पियर से जाती हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी।
एंड आओनांग बीच पे रहने का ये बड़ा एक अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ से हर चीज़ बहुत पास है। तो ये पियर भी जो है यहाँ से 10-15 मिनट्स में ही हम लोग पहुँच गए थे। ये है वो नोपारत थारा पियर जहाँ पे हम आए हैं। और यहाँ पर अलग काउंटर लगे हुए होते हैं और आपको अपनी जो बुकिंग स्लिप है वो दिखानी होती है और उसके बाद में ये लोग उसको रजिस्टर करते हैं एंड देन आपको एक बैंड देते हैं और फिर आपको ग्रुप अलॉट करते हैं विथ गाइड। और टूर गाइड जो होती है वो हमारे साथ होती हैं। और यहाँ हमारा ग्रुप भी अलॉट हो गया था और हम अब अपना वेट कर रहे थे अपनी टर्न का बोट में जाने के लिए। तो यहाँ पर भी स्नैक्स के आइटम रखे हुए थे, कुछ बिस्किट्स वगैरह थे, साथ में वाटर था और ड्रिंक था। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, पर हम ऑलरेडी फुल थे इसलिए हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया और हम लोग बस अपनी बोट का या हमारी टर्न का वेट कर रहे थे। सो स्पीड बोट बहुत तेज़ चलती है, तो जिसको अगर कोई मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो तो अपनी टैबलेट ज़रूर साथ में ले लें। You look at the outside, it's a pumping, come away, safe. Okay, just take a sit on your seat only for safety first. And if you want to sit front, please be careful because it's front of the pumping. Okay, you have any questions? तो ये हमारी टूर गाइड थी और इन्होंने हमें सब जो हम आइलैंड पे जा रहे हैं, जिस आइलैंड पे जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी। और इसके अलावा ये अभी हमारे साथ में ही रहेंगी पूरे आइलैंड टूर पे। और बस अब हम जा रहे हैं अपने बोट की तरफ, स्पीड बोट की तरफ। और बस यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है टूवर्ड्स फ्रा नांग केव बीच की तरफ। एंड ये स्पीड बोट बहुत ही फास्ट चलती है, तो ध्यान रखें मोबाइल से शूट करते टाइम ये गिर भी सकता है। और सो डोंट यूज़ मच ड्यूरिंग जर्नी। एंड यहाँ पर हमें ये लाइफ जैकेट प्रोवाइड किए गए थे जिन्हें हमने पहन लिया था फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड मस्ट वियर। हमारे अलावा इस बोट पे करीब 10 अदर पीपल भी शामिल थे। कुछ आगे ओपन एरिया में थे और कुछ हमारे साथ में ही बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं था। हम आराम से बैठे हुए थे और बस विदिन 15 to 20 मिनट्स में हम यहाँ फ्रा नांग केव बीच पर पहुँच गए थे, ये खूबसूरत से नज़ारे एंजॉय करते हुए। Underwater is many rock, many stone. Okay. Okay. Check your belongings. What? There's so many holes. There's a crab. Oh my god, why are there so many crabs? Oh my god, why are there so many crabs? Oh my god, why are there so many crabs? What? So many? हेयर वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, अगर आप कोई भी आइलैंड टूर प्लान कर रहे हैं तो वाटर शूज़ ज़रूर ख़रीदें और पहने, बिकॉज़ कई बीचेस जो होते हैं वो बहुत ही रॉकी होते हैं, स्टोन्स वाले होते हैं। और जब आप बोट से उतरते हैं और बीच की तरफ जाते हैं तो कई बार स्लीपर्स उतर जाते हैं पानी में। और इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वाटर शूज़ आर बेस्ट। इनको पहनकर एकदम लाइट फील करते हैं और ये पैक भी हो जाते हैं पूरी तरह से, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल फील करेंगे और आराम से बीच के अंदर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जैसे ही उतरे तो हमने देखा यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग चल रही थी। और जो मेन फ्रा नांग केव का बीच है, जो मोस्ट पॉपुलर बीच है, उस पर पहुँचने से पहले हमें ये लाइमस्टोन के जो केव है ब्यूटीफुल सी, इनसे होकर गुज़रना पड़ता है। करीब 5 से 10 मिनट की वॉक है यहाँ पे। Water is dripping from this cave.
तो यहाँ पर हमारी जो टूर गाइड है और यह हमारी जो बोट पे और भी अदर फेलो पैसेंजर्स थे, सब लोग अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और आप यहाँ पर और वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं, 1 घंटे में आपको अगेन सेम प्लेस पे मिलना है और फिर हम अगेन दूसरे आइलैंड पे जाएंगे। तो ये है वो ब्यूटीफुल सा फ्रा नांग केव बीच और यहाँ आते ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। और यहाँ हमें ये प्रिस्टीन वाइट सैंड्स देखने को मिलेंगे और ये जो लाइमस्टोन की केव्स हैं ये देखने को मिलेगी। साथ में ये एक श्राइन भी बनी हुई थी यहाँ पर और सच एन अमेजिंग बीच। तो 1 घंटा मिलता है हमें इस बीच पर। आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको स्विमिंग नहीं करनी है तो आप रॉक पर आराम से बैठ के बीच को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कहो ना प्यार है जो मूवी है, फेमस मूवी, उसके टाइटल सॉन्ग का शूटिंग भी ये इसी आइलैंड पे हुई है और इसके साथ में कुछ पार्ट्स वो जो कोपोडा आइलैंड जहां अब हम जाने वाले हैं वहाँ पर भी उसका शूट हुआ है। तो बस हम कुछ देर यहाँ पे बैठे और हमने अच्छे से बीच पे एंजॉय किया। और ये वो बैंड्स हैं जो कि हमें टूर की तरफ से, ये जो टूर है उसकी तरफ से मिले थे। और उसके बाद में हम लोग अपनी सेम प्लेस पे जहाँ पे हमें शिप ने जो हमारी बोट थी उसने ड्रॉप किया था और जो जगह बताई थी वहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग आ गए थे वापस से अपने शिप का वेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, यहीं से कनेक्टेड है वो रेले बीच। यही बीच एक्चुअली रेले बीच भी कहलाता है, लेकिन जो मैं कल बता रही थी आपको लास्ट वीडियो में कि हम आओनांग बीच से रेले बीच पे आ सकते हैं, तो वो यही वाला बीच है, इसके जस्ट पास वाला। और बस हमारे सारे जो अदर पैसेंजर्स थे जो हमारे साथ में बैठे हुए थे वो लोग भी सब धीरे धीरे करके आ गए थे और बोट पे बैठ गए और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट आइलैंड पे। तो ये है ब्यूटीफुल सा टप आइलैंड और इसका पानी और भी ज़्यादा क्लियर था, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी था। और यहाँ तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक सकी पानी में जाने के लिए, तो मैं भी पानी में गई थी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर पहन के आएँ यहाँ पर जब भी आइलैंड होपिंग टूर पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक आइलैंड पे या दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए बाद में आपको यहाँ पे बाथरूम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या मिलते हैं तो वो टॉयलेट्स ही होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का चेंजिंग रूम नहीं मिल पाता है। तो आपको वही जो ड्रेस है उसी में आपको बोट पे बैठे रहना पड़ सकता है। तो अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम या क्विक ड्राई वाला क्लोथ होंगे तो वो इजीली ड्राई हो जाएंगे, आपके जल्दी ड्राई हो जाएंगे, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। और यहाँ पर भी हमें करीब 1 घंटे का टाइम दिया था इस आइलैंड पे रुकने का, और 1 घंटा बिल्कुल कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और अगेन हमें फिर 1 घंटे बाद भी बोट पे जाना था। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ, जो कि ये चिकन आइलैंड है। और इस आइलैंड पे हम लोगों ने इन लोगों ने बोट रोकी नहीं थी, सिर्फ बोट पर से ही पिक्स जो हैं वो हमने ले ली थी। पीछे की तरफ आपको चिकन की नेक की तरह से ये शेप दिख रहा है, तो यही है चिकन आइलैंड। दिस इज़ अवर बोट। और अगेन 20 मिनट्स की बोट राइड करके हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल आइलैंड पे, पोडा आइलैंड पे पहुंच गए थे। और ये आइलैंड भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसके वाटर भी बिल्कुल क्लियर है। और ये इसकी जो सैंड है वो एकदम क्रिस्टल, एकदम वाइट सैंड है। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। पानी में तो मैं नहीं गई इस बार। और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी जो कहो ना प्यार है की शूटिंग हुई थी, मूवी के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये, और यहाँ पर आप कोई तरह का डस्टबिन नहीं मिलेगा, तो जो भी वेस्ट मटेरियल हैं आपको अपने पास ही रखने हैं और उसके बाद में बोट पे ही ले जाने हैं, अपने साथ ही रखने हैं और फिर बाहर डंप करने हैं। तो इस आइलैंड को पूरी तरह से फ्री प्लास्टिक जोन बनाया हुआ था।
तो यहाँ पर हमारा सबसे लंबा होल्ड था, यानी 1.5 आवर का यहाँ पे रेस्ट था। और यहीं पर इन लोगों ने हमें खाना भी प्रोवाइड किया था। तो बेसिक खाना था विथ वाटर बॉटल्स साथ में दी थी। तो ये लंच इन्होंने प्रोवाइड कराया था, जिसके अंदर राइस था, चिकन था और कुछ सूपी थिंग था। तो हमने नॉनवेज वाला ही ऑप्शन चूज़ किया था। और बाद में इन्होंने हमें बोट पे कुछ फ्रूट्स भी प्रोवाइड किए थे। आइलैंड बहुत खूबसूरत था ये वाला, और इसके अंदर भी कुछ शॉप्स बनी हुई थी जहाँ से आप कोई अगर कोकोनट वाटर या कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहें, ब्रेड्स वगैरह, तो अवेलेबल थे। ये है वो शॉप जहाँ पर स्नैक्स और कोकोनट वाटर वगैरह अवेलेबल थे। और बस करीब 2 o'clock के टाइम पे हम लोग यहाँ से वाइंड अप करके अपनी अपनी बोट्स पे बैठ गए थे, वापस से अपने जो पियर है वो वहाँ तक जाने के लिए। तो बस पियर पहुंचने के बाद में यहाँ पर ये जो टूर ऑपरेटर्स वाले थे, इन्होंने हमें सेग्रीगेट कर दिया था और अपने अपने होटल के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें वैन में बिठा दिया था और हमें अपने होटल के लिए रवाना करवा दिया था। तो दोपहर के 3 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अपनी होटल, अपना 4 आइलैंड ट्रिप करके। और बहुत अच्छा रहा, थोड़ा टायरिंग था ज़रूर, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का मेरा ये वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।